सो हे गाइस, वेलकम टू फिटटेक। आज मैं क्या बहुत कमाल की वीडियो को लेके दोस्तों काफी दिनों बाद आया हूं और काफी ज्यादा अलग टॉपिक के साथ में। तो हम बात करते हैं जो लेटेस्ट चल रहे हैं एआई मॉडल्स, जो चैटबॉट्स हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हो। काफी सारी चीजें होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ल्ड फेमस है वो ज्यादा चल रहा है जीपीटी, बट करंटली डीप सी के एक नया मॉडल है जो कि लॉन्च किया गया है चाइना की तरफ से। दोस्तों चाइना का एक इंडिविजुअल पर्सन जिसने उसको क्रिएट किया है, कुछ 17 जुलाई 2023 के अंदर उनकी एक कंपनी है जो स्टैब्लिश की गई थी और 18 महीने के अंदर उन्होंने एक इतना ज्यादा बढ़िया मॉडल क्रिएट किया है जिसका नाम है डीप सीक R1। इससे पहले उनका R3 नाम का भी एक वर्जन आया था, लेकिन करंटली वो R1 के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि जनवरी के अंदर लॉन्च हुआ था और बहुत ही ज्यादा बढ़िया कॉम्पिटिटर है ऑफ चैट जीपीटी। दोस्तों इन मॉडल्स को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर में से कौन सा ज्यादा अच्छा है और किस चीज के लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप इंडिविजुअल काम करना चाहते हो, एक बिजनेस में काम करना चाहते हो या एंटरप्रेन्योरशिप है आपकी, तो किस में ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा एआई मॉडल आपको कौन ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकता है। अब दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जो R1 है मैंने बोला, या फिर चैट जीपीटी के अंदर जो 4o1 आता है O1, तो इनमें जो है हमने कुछ अलग नाम सुने हैं। O1 है, O1 मिनी है, O3 है, O3 प्लस है, O3 मिनी है। इनका बेसिक डिफरेंस क्या है तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। तो यहां पर जैसे O1 है और O1 मिनी है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है कि आपका जो जितना ज्यादा बड़ा मॉडल होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में काम करेगा और उतना ही वो टाइम कंज्यूम भी करेगा आपको आंसर देने में। तो इसको एक आप एग्जांपल के साथ में समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई क्वेश्चन दे दिया 8.12 और एक साइड में रख लेते हैं 8.8, इन दोनों में से बड़ा क्या है। तो अगर आप मिनी से पूछोगे तो वो बिना सोचे समझे आंसर दे देगा 8.12, जबकि अगर आप इसको O1 से पूछोगे जो उनका बड़ा वाला मॉडल है तो वो आपको आंसर देगा थोड़ा सोच के 8.8। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 8.8 के बाद कुछ नहीं है, यानी कि वहां 0 है, तो वो पॉइंट्स बड़े हो गए। और इस साइड में 8.12 है, यानी कि 12 मतलब छोटा होगा। तो जो मिनी है वो बिना सोचे समझे जस्ट नंबर्स की लेंथ देखकर वैसे ही बोल देगा कि हाँ वो बड़ा है, बट एक्चुअल में 8.8 ही बड़ा है। और जो ओवर मॉडल है वो आपको एकदम करेक्ट आंसर देगा थोड़ा सोच के। तो ये सोचते कैसे, बेसिकली एक आंसर उनको मिलता है, फिर वो खुद से क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये आंसर सही है और उसको बार बार देखते हैं, एक बार अच्छे से एनालाइज करके चेक करके उसके बाद ही आपको आंसर मिलता है। इसलिए वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम डिले देखने को मिलता है, बट एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है। और यही बात करते हैं मिनी की, तो वहां आपको बिना सोचे समझे जस्ट एक आंसर दिखा, उठा के आपको बता दिया कि हाँ ये आंसर है। चाहे वो सही है चाहे वो नहीं है, उसकी एक्यूरेसी में आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, बट फास्ट स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी, मतलब आपका टाइम कंज्यूम कम होगा। तो यहां पर एक चीज और मिल जाती है, क्योंकि ज्यादा जो बड़े मॉडल हैं उनको बनाने में कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, तो वहां पर जो मिनीज हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं और साथ में वहां पर आपका टाइम भी बचाते हैं। अब दोस्तों R1 जो मॉडल डीप सीक लॉन्च हुआ है चाइना की तरफ से, वो और जो चैट जीपीटी का O1 है जो 4o है, वो कुछ सिमिलर से ही हैं। मतलब दोनों ही एकदम डीपली रिसर्च करके डीपली सोचने के बाद ही आपको रिजल्ट देते हैं, तो एक्यूरेसी दोनों में ही आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों जो डीप सीक है उसके अंदर बेसिकली ये एक ऐसा मॉडल है जो डीप ऑटोमेशन के अंदर काम करता है। यहां पर वो डेटा एक्सप्लोरेशन में ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो आपको अगर एक बिजनेस वगैरह रन करना है, एंटरप्रेन्योरशिप है आपकी, तो उसमें ज्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। तो कस्टमर हैंडलिंग में काफी अच्छा है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन वगैरह बहुत अच्छे से कर सकता है। यहाँ पर आपको एक ऑटोमेशन इंटेलिजेंस मिल जाती है। इसी के साथ में अगर हम जीपीटी की बात करें तो ये एक कन्वर्सेशन के लिए काफी अच्छा रहता है। ये कन्वर्सेशन का मॉडल है, ये नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर काम करता है और यहाँ पर जो आपको कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके साथ में एक और मॉडल है हमारे पास में, वो है जिमिनी। अब दोस्तों जिमिनी जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉडल है गूगल की तरफ से, और ये एक ऐसा मॉडल है जो कि थोड़ा यूज कम होता है बट काफी ज्यादा पावरफुल टूल है। अब अगर हम बात कर रहे हैं जिमिनी की, तो जिमिनी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, ये एक मल्टी डायमेंशनल मॉडल है, एक मल्टी मॉडल इंटेलिजेंस है जो कि बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इसको रियल वर्ल्ड लर्निंग में बहुत मजा आता है, ये काफी अच्छे से लर्न करता है लोगों के बारे में भी, और इवन इसकी कोलैबोरेशन काफी अच्छी है। अगर आप गूगल के जो वर्क स्पेस को यूज करते हो, जैसे गूगल की शीट्स, गूगल का डॉस, गूगल के फाइल्स, गूगल का फॉर्म, गूगल का ड्राइव, तो ये उसमें आपको कोलैबोरेट करके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि कौन सा मॉडल हमें यूज करना चाहिए और किस चीज के लिए ये ज्यादा अच्छे हैं। हम सबसे पहले डिजाइन के ऊपर बात करते हैं कि किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा है। तो जो डीप सीक है और जिमनी है ये थोड़ा मॉडरेट सा डिजाइन है, इनको यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है एज कंपेयर टू जीपीटी। तो जीपीटी जो है वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगता है क्योंकि वो बनाया ही गया है कि वो कन्वर्सेशन वगैरह करने के लिए है लोगों के साथ में। तो वो टेक्स्ट बेस आप कह सकते हो, तो वो टेक्स्ट के ऊपर ज्यादा अच्छा काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा अच्छा काम करता है। तो अगर आपको कंटेंट वगैरह क्रिएट करना है तो आपको चैट जीपीटी यूज करना चाहिए। और ज्यादातर आपको बता दूं इंडिविजुअल्स के लिए चैट जीपीटी ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर डीप सीक की, तो डीप सीक जो है मैंने वैसे बताया डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए है, तो डेटा एनालिसिस के लिए है। तो आप अगर आपका एक बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है आपकी, तो उसमें ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। कन्वर्सेशन के ऊपर से ज्यादा फोकस नहीं करता है, जबकि आपके दिए हुए डाटा के ऊपर, एल्गोरिथम के ऊपर ज्यादा काम करता है। और यही अगर हम बात करते हैं जिमनी की, तो जिमनी काफी ज्यादा अच्छा मॉडल है। अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड से हो, आपको क्रिएटिविटी चाहिए, तो वो आपको जिमनी के अंदर देखने को मिलती है। अगर आप एक रिसर्चर हो तो आपको रिसर्च का काम भी जिमनी के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू डीप सीक और चैट जीपीटी। और यहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग कि अगर आप एक डेवलपर हो तो भी आपको जिमनी यूज करना चाहिए, क्योंकि जिमनी जो है वो कोड बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करके देता है एज कंपेयर टू चैट जीपीटी और डीप सीक। तो अगर आपको कोडिंग करनी है तो कोडिंग में आपने देखा भी होगा इन केस कि जो चैट जीपीटी है वो बहुत ज्यादा अगर एडवांस लेवल के कोड्स हैं, लॉजिकल कोड्स हैं, तो उनमें थोड़ी कमी देखने को मिलती है। बट यहीं पर जो जिमनी है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट देता है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपको चैट जीपीटी यूज करना चाहिए, ये अच्छा मॉडल है। लेकिन अगर आप थोड़ी रिसर्च की तरफ जाना चाहते हो, थोड़ा क्रिएटिव फील्ड की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको जिमनी यूज करना चाहिए, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेस हो। लेकिन अगर आप सिर्फ बिजनेस या फिर सिर्फ एंटरप्राइजेस की तरफ देख रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देख रहे हो, तो आपको जाना चाहिए डीप सीक के साथ में। बट डीप सीक के साथ में एक चीज की दिक्कत है, वो ये है प्राइवेसी। क्योंकि डीप सीक जो है वो चाइना की तरफ से बन के आया है और एक अलग तरह की प्राइवेट कंपनी है जो कि चाइना में ऑपरेट कर रही है, तो वहां पर आपको थोड़ी सी प्राइवेसी की दिक्कत आ सकती है। जबकि जीपीटी के अंदर आपको कहूं तो वहां पर आपको कॉस्ट की दिक्कत आती है, वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जीपीटी का मॉडल जो पड़ता है आपको $200 पर मंथ के ऊपर पैकेज मिलता है, जबकि डीप सीक का सस्ता पड़ जाता है। तो अगर आप देखो प्राइवेसी के तरीके से तो आपको चैट जीपीटी या जिमिनी के साथ में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हो कॉस्ट एफिशिएंट तो डीप सीक के साथ में जाना चाहिए। तो प्राइवेसी का इश्यू वहां पे आता है जब आप कोई सेंसिटिव डेटा शेयर करते हो। तो अगर आपको कोई सेंसिटिव डेटा शेयर नहीं करना है आप जा सकते हो डीप सीक के साथ में, अदरवाइज मत जाइएगा। तो रिजल्ट्स आपके सामने है, बहुत सिमिलर है कि अगर आपको डे टू डे लाइफ के लिए एक एआई चाहिए जिससे आप डे टू डे लाइफ के डेली टास्क के बारे में पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो जीपीटी इज बेस्ट। अगर आप लोगों को डेटा के ऊपर काम करना है, हैवी डेटा के ऊपर काम करना है, एनालाइज करना, उनमें से प्रिडिक्शन करना, तो आपके लिए डीप सीक ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप एक रिसर्चर हो, डेवलपर हो, क्रिएटिव फील्ड से हो, या फिर आपको इंडस्ट्री के अंदर कुछ और क्रिएटिविटी करनी है, तो आपको चाहिए एक मल्टी डायमेंशनल मॉडल जो कि आता है जिमनी। तो जिमनी जो है ओवरऑल काफी अच्छा मॉडल है, आप लोग इसे ट्राई करके देखिएगा। और मुझे लगता है डीप सीक को भी एक बार ट्राई करना ही चाहिए, तो ट्राई जरूर कीजिएगा और आप बताइएगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इन कमेंट्स कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा चला के। वैसे मेरे हिसाब से तीनों ही मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह के लिए बहुत सही हैं। और कन्वर्सेशन के लिए आप नॉर्मली जीपीटी को यूज करते ही होंगे, तो वो भी बताइएगा कि आपने कोई चेंजेस देखे हैं क्या। क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी 8 पॉइंट वाली, 8.8 और 8.12 वाली, तो अभी वो वाला जो एरर है वो मिनी वाले में ठीक हो चुका है। तो अगर अभी जाके आप मेरी वीडियो देखने के बाद सर्च करोगे तो आपको जो जीपीटी मिनी है उसके अंदर भी आंसर सही मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी जो ओपन एआई है उन्होंने उसमें अपडेट्स किए हैं। तो जो एरर्स आ रहे थे उनमें थोड़ा सा डिक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि एरर्स अब कम हो गए हैं। इवन मिनी भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है, तो आपको रिजल्ट थोड़े अच्छे ही मिलेंगे। क्योंकि डीप सीक आ चुका है तो कंपनी को दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने मिनी में भी थोड़े अच्छे चेंजेस किए हैं। बाकी जिमनी आपके पास है ऑलरेडी, फोन्स के अंदर आता ही है, तो आप उसको यूज करके देखिएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है। दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं एंड, और भी अच्छे टॉपिक्स के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये अलग सा टॉपिक एआई के ऊपर। और कोई ऐसा नया टॉपिक चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे उनका भी आंसर देने वाला हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।